अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के क़ौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुलाकात, रोहित द्रविड़ ने सौंपी ट्रॉफ़ी। हाथरस हादसे के तहक़ीक़ात के लिए जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन तश्कील, गवर्नर ने किया अहकाम जारी। कज़ाकिस्तान में मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात, सरहदी इलाक़ों के बाकी मानदा मसाइल के जल्द हल पर तबादला ख़याल। मणिपुर में तशद्दुद कम होने का पीएम मोदी का दावा हकीकत के बिल्कुल बरअक्स, कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश की तनक़ीद, कहा मोदी ने कभी नहीं किया शोरज़दा मणिपुर का दौरा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी, स्कूल बंद, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तो ये थी सुर्खियाँ। खबर तफसील से। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जीतने के बाद बारबाडोस से हिंदुस्तान वापस लौटी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टीम के हर रुकन से बातचीत की और उन्हें शानदार जीत के लिए मुबारकबाद दी। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने पीएम मोदी को ट्रॉफ़ी सौंपी और पूरी टीम ने तस्वीरें भी खिंचवाई। इस मौके पर बीसीसीआई के सदर राजर बिनी और सेक्रेटरी जय शाह भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज सुबह वतन पहुंचने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर शायकीन की मौजूदगी में शानदार इस्तकबाल किया गया। आज सुबह आईजी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली हिंदुस्तानी टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हाथों में ट्रॉफ़ी लेकर बाहर आए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई के मैरीन ड्राइव पर विक्ट्री परेड और वानखेड़े स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए तकरीब मुनक़िद की जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम वानखेड़े स्टेडियम जाएगी और बीसीसीआई ने नरीमन पॉइंट से वानखेड़े तक 1 किलोमीटर की सतह पर फतह परेड का अहतमाम किया है, जिसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मैं एक्साइटमेंट बता भी नहीं सकता आपको। मैं कल रात को सही से सो नहीं पाया हूँ बिकॉज मुझे आना था, पता नहीं था यहाँ कैसे होगा क्या होगा। मैं उठ के 12 बजे से यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं रहा है कि मुझे कैसे फील हो रहा है, कैसा फील होगा जब टीम यहाँ पर आएगी, उनको देख के क्या इमोशंस होंगे, कुछ इमोशंस ये तो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकते। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पहली बार ये एक्सपीरियंस करने मिल रहा है क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ था तब हम बहुत छोटे थे। मैं तो पर्सनली बहुत छोटा था, तो मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये तो नहीं बता सकते। You know, actually I can't describe my feelings in words, you know. After whatever happened in 2023, it was like I was speechless for almost an hour, you know. The tears weren't stopping, or it was like it felt very calm after we won the World Cup. But yeah, I'm very happy for it. We saw this type of celebration in 2007 as well under the leadership of Mahendra Singh Dhoni. Yeah. Mahendra Singh Dhoni that time was the captain of India, and right now Rohit Sharma was the captain. As a Mumbaikar, also we have to proud for the Rohit Sharma. Yeah, exactly. We are very proud of Rohit Sharma. The way he handled the team after the 2023 loss was extraordinary. You know. Yeah, it felt good the way the team, like everyone performed. You know, different players stepped up in different games. So yeah, it was they deserved it. It was a well-deserved win. सर मुझे तो इतना एक्साइटमेंट है कि मुझे कल रात को तो सर समझो कि मुझे रात को देर रात तक मुझे तो नींद ही नहीं आई सर। रात को मैं 4 AM पर सोया एंड फिर मैं 5 AM पर जागा क्योंकि मेरा ट्रेन था। मुझे आना था नासिक से। तो सर मैं नासिक से मैं अभी तक सोया ही नहीं हूँ सर। मुझे इतना एक्साइटमेंट है क्योंकि सर जब हम लोग को जब ये वर्ल्ड कप मिला तो सर वो इतना इमोशनल सीन था, वो मोमेंट हम लोग ने जो बिताए सर, हम लोग ने सबने रोए सर। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना इमोशनल हो चुका। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फातह क्रिकेट टीम आज अपने मुल्क पहुंची है, चूँकि गर्दाबी तूफ़ान हेरल की वजह से हिंदुस्तानी टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से बारबाडोस के ब्रिज टाउन में फंसी हुई थी। तूफ़ान के बायस वहाँ का हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पर बंद है और फ़िज़ाई खिदमात भी मुअत्तल हैं। चुनांचे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने हिंदुस्तानी टीम के लिए एयर इंडिया की खुसूसी चार्टर फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। ये तैयारा आज सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस तैयारे में खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के अलावा उनके अहल खाना, बोर्ड के कुछ अफसरान और मीडिया के लोग भी शामिल थे।
इधर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अचानक आज दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर वहां मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर मजदूरों से उनके मसाइल भी सुने और उनके साथ काम भी किए। राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में राहुल गांधी मजदूरों के साथ ज़मीन पर बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर हाथरस में पेश आए हादसे की अदालती तहकीकात के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की सदारत में 3 रुकनी अदालती तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया। मुतासरीन और महलूकीन के लवाकिन ने इस सानहा पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। कमीशन इस नोटिफिकेशन के जारी होने की तारीख से 2 माह की मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करेगा। इसकी मुद्दत में कोई भी तब्दीली रियासती हुकूमत के हुक्म पर की जा सकती है। आप भोले बाबा की शिष्या हैं? हाँ जी। कितने दिनों से हैं? हो गई कम है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ। क्या मानते हैं आप? हम परमात्मा मानते हैं, उनको नारायण साकार हरि मानते हैं। हाँ, और उनका सत्संग भी करते हैं। जी। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने की माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई और प्रभु की रहमत हम पे भाई। इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था वहां भी गए थे हम सत्संग करने गए थे। और परमात्मा मानते उनको और उनकी खूब वो करते हैं। हम हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी वहाँ पर जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी और बिछमा में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। कितनी मौतें हुई हैं? 116 लोगों 116 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी। पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी, पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती हैं ये जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता? क्या क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं। वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतने भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरेंगे। आप कब से विश्व हरि भोले बाबा से जुड़ी हुई हैं? हमें तो 28 साल ज्यादा है नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 साल की। आप 28 वर्ष से जुड़ी हुई हैं। हाँ। ये जो कल हादसा हुआ है कैसे हुआ है आपकी जानकारी में है? आप कल गई थी वहाँ? हम तो कल गए और सत्संग में? हाँ, सत्संग में गए और खूब भीड़ आई और औरतें बैठ नहीं रही, सब ठाड़े हाथ करें। कितनी भीड़ होगी बता रहे हैं? बहुत भीड़ आई, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ आई। कितनी भीड़ होगी? ऐसी होगी 4-4 लाख की भीड़ आई जी। हाँ, और वे सब ऊपर को हाथ कर रहे और ठाड़ियां रही जी। और वे तो बैठिए ना। आप क्या मानती हैं भोले बाबा? हम तो प्रभु मानता है। हमारे तो साथ विनय की कृपा इतनी है कि हम कुछ बता ना सकत। हम पे तो इतनी कृपा है, हम पे तो कछु भी ना हो। आदमी जगह तो जब बेच के भाग जाएंगे, जगह ही हम पे खाली। और उन्हीं की कृपा से आज हमारे देखो 2 बहुए हैं और सब बाली बच्चा सही है। तो उनको आप क्या मानती हैं? हम तो परमात्मा मानता है। कोई चमत्कार भी देखे आप? बहुत देखे, चमत्कार बहुत देखे। क्या देखा? बहुत प्रभु जब छत पे तो हमारी छोटी बच्ची गिर गई तो एकदम बच्ची उठाई तो कुछ नहीं था, और जब लेके चले तो एकदम परमात्मा को जयकारो लगाओ। क्या जयकारो लगाया था? लगाओ प्रभु आप या मेरो कोई ना है। तो मेरी बच्ची की आंखें खुल गई और मेरी बच्ची एकदम बोली मम्मी। मुँह पे तो बहुत ही कृपा है। माता जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वे तो बदनाम कर रहा है, मौतों के जिम्मेदार हाँ, बाबा। वे तो बदनाम कर रहा है बाबा और परमात्मा है जी।
अब वो कुछ है हो जाएगो तो वे सच पे आँच कहूँगे ना है। उन्हें पता था प्रभु थे, भगवान हाँ, थे, वे तो उन्हें फिर पता था कि इतनी मौतें होनी है मैंने मालूम थी। जी। अब वे जाई वजह से कल जल्दी बैठे और जल्दी उठ गए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर कजाकिस्तान में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ एक अहम मुलाकात की है, जिसमें सरहदी इलाक़ों में ज़ेर-ए-अल्तवा तातुल को जल्द हल करने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। सरहदी इलाक़ों की बाकी मानदा मसाइल के जल्द हल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मकसद के लिए सिफारती और फ़ौजी चैनल्स के ज़रिए कोशिशों को दुगना करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। राज्यसभा में खिताब करते हुए पीएम मोदी ने मणिपुर के बारे में यह दावा किया था कि वहाँ तशद्दुद कम हो रहा है और हालात मामूल पर आ रहे हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त एतराज़ किया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा व जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी का मणिपुर में तशद्दुद कम होने का दावा हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। वो आज तक मणिपुर नहीं गए, उन्हें मणिपुर पर राज्यसभा में बोलने पर मजबूर होना पड़ा है। आज भी मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्या मुनाफिकत है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद गए नहीं हैं मणिपुर, 16 महीने हो गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात नहीं की। मणिपुर की जो राजनीतिक पार्टी है, जो नेता हैं, उनसे उन्होंने बातचीत नहीं की। खुद उनके सांसद जो थे पिछले लोकसभा में, एक हमारे विदेश राज्य मंत्री थे, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो ये क्या हिपोक्रेसी है। और जब ऑपोजिशन वॉकआउट करता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं दिया जाता है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के द्वारा जो झूठ बार बार बोला जा रहा था और हमारे नेता प्रतिपक्ष उसका खंडन करना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। हम वॉकआउट, सारे इंडिया जनबंधन के पार्टियां ने वॉकआउट किया। तब प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में 2-3 शब्द बोलते हैं और जो शब्द बोलते हैं बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। असली बात क्या है जमीन पर। उधर पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों में तुग़यानी आई हुई है। रियासत की 113 सड़कें बशमूल 6 रियासती शाहराहें शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद हो गई हैं। स्कूलों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और लोगों से सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए भी कहा गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया से वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात, रोहित द्रविड़ ने सौंपी ट्रॉफी। हाथरस हादसे के तहकीकात के लिए जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन तश्कील, गवर्नर ने किया अहकाम जारी। कजाकिस्तान में मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात, सरहदी इलाक़ों के बाकी मानदा मसाइल के जल्द हल पर तबादला ख्याल। मणिपुर में तशद्दुद कम होने का पीएम मोदी का दावा हकीकत के बिल्कुल बरअक्स, कांग्रेस कायद जयराम रमेश की तनकीद, कहा मोदी ने कभी नहीं किया शोरज़दा मणिपुर का दौरा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी, स्कूल बंद, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामा में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।